सारे भाई तरुण की शहादत को नमन करता हूँ और ऐसी शहादत मैं समझता हूँ बड़े किस्मत के लोगों को मिलती है। की सेवा में भौंडसी गांव और जिला गुड़गांव नंबर 1 पे रहा है। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है और युवा पीढ़ी को हमेशा देश के प्रति सतर्क रहना चाहिए। शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए भौंडसी के 21 वर्षीय जवान के पार्थिव शरीर को सेना की टुकड़ी दोपहर करीब 12 बजे तरुण भारद्वाज के पैतृक गांव भौंडसी में लेकर पहुंचे, जहां पर पहले से ही पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे इलाके के युवाओं ने तिरंगे झंडे हाथ में लेकर डीजे के साथ भारत माता की जय व वंदे मातरम के उद्घोष लगाने के साथ साथ जब तक सूरज चांद रहेगा तरुण भारद्वाज तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते हुए पार्थिव शरीर को तरुण भारद्वाज के घर ले जाया गया, जहां से पार्थिव शरीर को गांव में बनाई गई जवान ज्योति पर ले जाया गया, जिसके बाद पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए भौंडसी गांव के स्वर्गाश्रम में ले जाया गया, जहां पर सेना की टुकड़ी ने सलामी दी, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को तरुण भारद्वाज के बड़े भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन किया। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित स्थानीय अधिकारी भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। इस मौके पर विधायक संजय सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से शहीदों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। कहा कि ग्रामीणों द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहायता शहीद को दी जाती है वह सभी सुविधाएं तरुण भारद्वाज के परिजनों को दी जाएंगी। मैं सबसे पहले भाई तरुण की शहादत को नमन करता हूँ और ऐसी शहादत मैं समझता हूँ बड़े किस्मत के लोगों को मिलती है। और आज जो हमारा नौजवान भाई जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, शहादत खराब नहीं जाएगी। जहाँ तक मैं मान सम्मान की बात करता हूँ, सरकार जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल जी की सरकार हुई है, शहीदों के पहली बार ऐसा हुआ है उनके पार्थिव शरीर को घर तक पहुँचाने का जो हमारे अटल जी के टाइम से हमारी सरकार करती रही है। और जो सम्मान जो तय है सरकार के द्वारा वो हमारे भाई को जरूर दिलवाएंगे। ग्रामीणों की तरफ से कुछ मांग रखी गई है? नहीं, किसी प्रकार की मांग नहीं है। मैं फिर भी अपने तरफ से सरकारी तरफ से घोषणा करता हूँ कि शहादत जो आर्मी या हरियाणा सरकार के जो नियमानुसार है वो सारी इनको दी जाए। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व विधायक तेजपाल तंवर ने कहा कि देश के नाम शहादत देने वाले तरुण भारद्वाज पर हमें गर्व है और जिस तरह से तरुण के अंतिम संस्कार पर जो जन सैलाब उमड़ा है हम उनके आभारी हैं। कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है, जिन्हें हमेशा देश हित में काम करना चाहिए, क्योंकि आज का युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है। भाई हमारे क्षेत्र का और खासकर भौंडसी गांव का हमारे देश के हमेशा शहीदों में सबसे बड़ा नाम रहा है। देश की सेवा में भौंडसी गांव और जिला गुड़गांव नंबर 1 पे रहा है। ऐसे नौजवान, ये हमारा जो नौजवान शहीद हुआ है, आज पूरे हल्का में बहुत जोश के साथ उनका आज संस्कार किया। यहाँ पे सारे हमारे क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग और सभी भौंडसी गांव के सभी बच्चे, जवान, महिलाएं सभी इसमें पहुंची है। मैं तो सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे भाई के संस्कार में हम सब लोग। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है और युवा पीढ़ी को हमेशा देश के प्रति सतर्क रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देश की सेवा के लिए कभी पीछे रहें। और नौजवानों के सहयोग से ही और योग से ही इस देश का भविष्य निर्भर करता है। तरुण भारद्वाज को अंतिम विदाई देते हुए परिवार के ही नहीं बल्कि वहां मौजूद तमाम लोगों की जुबान पर तरुण भारद्वाज अमर रहे के नारों के साथ लोगों की आंखें भी नम हो रही थी। लेकिन जज्बे और जुनून की दास्तां इस शब्द ही बयां करते हैं कि परिवार की तरफ से कहा गया, भले ही उनका बेटा भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया हो, लेकिन इसके बाद भी उनके परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।